अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में राही सभी को अंदर आने के लिए कहती है। अंश परी और ईशानी को साथ लाता है। ईशानी और परी पूछती हैं कि क्या हो रहा है। राही अंश, ईशानी और परी को टेंट के अंदर आने के लिए कहती है। राही कहती है कि उन्होंने साथ रहने का वादा किया है। परी पूछती है कि अगर उसकी अपनी बहन ने उसकी शादी तोड़ दी हो तो उसे क्या करना चाहिए। ईशानी कहती है कि वह दोषी है और प्रार्थना करती है कि परी और राजा सुलह कर लें। परी कहती है कि ईशानी का अपराध बोध राजा के साथ उसके रिश्ते को नहीं सुधारेगा। राही ईशानी और परी से अनुपमा के बारे में सोचने के लिए कहती है, जिसने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया। अंश, ईशानी और परी को अनुपमा पर भरोसा करने और मुंबई जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, जहां उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल सकता है। राही परी से पूछती है कि अगर कोई कपड़ा फट जाए तो वह क्या करेगी। क्या वह उस पर पट्टी बांधेगी या फेंक देगी। परी राही से पूछती है कि क्या राजा अब भी उससे प्यार करता है। राही कहती है कि केवल समय ही बताएगा। राही ईशानी और परी को सौभाग्य के लिए चक्र फूल देती है। प्रेम, अनुपमा, हंसमुख और लीला को चाय परोसता है। अंश गौतम को पूरी जानकारी दिए बिना बेनकाब करने के लिए प्रेम से माफी मांगता है। वह प्रेम से कहता है कि उसे विश्वास हो अनुपमा जाने के लिए तैयार है। ईशानी और परी उसके साथ मुंबई जाने का फैसला करते हैं। परितोष परी से राजा की चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वह सब संभाल लेगा। लीला ईशानी और परी को दिन में 2 बार फोन करने के लिए कहती है। अनुपता परितोष और पाखी से कहती है कि वे तभी मुंबई आए जब वह उन्हें फोन करे। अनुपमा परी और ईशानी के साथ यह कहते हुए चली जाती है कि मुंबई एक मायानगरी है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। राही अनुपमा से उनकी चिंता न करने के लिए कहती है। लीला सोचती है कि क्या ईशानी और परी अनुपमा को परेशान करेंगी। हंसमुख अनुपमा की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करता है। अनुपमा राही से कहती है कि वह जल्द ही मुंबई पहुंच जाएगी। राही अनुपमा से पूछती है कि वह इतनी मजबूत कैसे है। अनुपमा राही को समझाती है और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है। राही कहती है कि उसने पढ़ाई शुरू कर दी है। अनुपमा खुश होती है। प्रेम राही से उसे किताबें दिखाने के लिए कहता है और उसकी प्रगति देखकर खुश होता है। राही को अनुपमा की याद आती है। प्रेम उसे याद दिलाता है कि मुंबई पास है और वे कभी भी अनुपमा से मिल सकते हैं। अनुपमा मुंबई पहुंचती है। परी और ईशानी शहर में इधर-उधर देखती है। परी एक मछली विक्रेता से टकरा जाती है और उसके साथ बदतमीजी करती है। अनुपमा विक्रेता से माफी मांगती है। वह चौल जाने का फैसला करती है। वहाँ गौतम पराग को रियल एस्टेट का कारोबार तलाशने का सुझाव देता है। पराग कहता है कि मुंबई में रियल एस्टेट का कारोबार अच्छा चल रहा है। गौतम अपने दोस्तों से मदद लेने का सुझाव देता है। वसुंधरा
पराग और गौतम को काढ़ा पीने के लिए कहती है, क्योंकि नवंबर का महीना है। वह गौतम की तारीफ करते हुए कहती है कि वह इतना मेहनती है कि काम के लिए उसने अपना हनीमून भी छोड़ दिया। प्रार्थना डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। गौतम उसके साथ चलने की पेशकश करता है, लेकिन प्रार्थना उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। गौतम की प्रार्थना के प्रति चिंता देखकर माही परेशान हो जाती है। वसुंधरा पराग से चौल खाली करने और एक मॉल बनाने के लिए कहती है। अनुपमा नर्तकियों को लड़ते हुए देखती है। भारती, सरिता और प्रीत उसे देखकर हैरान और खुश होते हैं। अनुपमा जाने के लिए तैयार है। ईशानी और परी उसके साथ मुंबई जाने। भी शाह के साथ है, तो वह मुंबई में कभी खुश नहीं रह पाएगी। देविका अनुपमा का मोबाइल फोन छीन लेती है। अनुपमा पूछती है कि वह इसे बंद क्यों कर रही है। सोच रही है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। देविका अनुपमा को रिलैक्स करने के लिए कहती है कि वह कोई डॉक्टर, एम्बुलेंस या भगवान नहीं है। वह उसे शांत होने के लिए कहती है। पाखी ईशानी को लेकर परेशान हो जाती है। शाह पाखी से पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रही है। परितोष कहता है कि पाखी और ईशानी का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। पाखी परितोष से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह नाटक कर रही है। लीला परितोष से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ईशानी को बेहोश पड़ा देखकर शाह चौंक जाते हैं। ईशानी की तस्वीर देखकर पाखी डर जाती है और चिल्लाती है। किंजल राही और अंश को बुलाने का फैसला करती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। प्रीत देविका से पूछता है कि अनुपमा बेचैन क्यों लग रही है। देविका कहती है कि अनुपमा एक माँ है, वह कभी मतलबी नहीं हो सकती और इसीलिए वह बेचैन है। वह आगे कहती है कि उन्हें अनुपमा को शाह परिवार से बचाना है। तभी देविका को किंजल का फोन आता है और उसे ईशानी की हालत के बारे में पता चलता है। राही और अंश ईशानी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा कहती है कि ईशानी शायद नाटक कर रही है। राही वसुंधरा को चेतावनी देती है कि वह ऐसा कुछ न कहे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। पराग राही और अंश को जाने के लिए कहता है। अंश बेचैन महसूस करता है। राही देखती है कि प्रेम का मोबाइल नहीं लग रहा है। वसुंधरा राही से प्रेम को शाह परिवार से दूर रखने के लिए कहती है। राही और अंश हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अनिल पराग से कहता है कि उन्हें भी जाना चाहिए। माही कहती है कि ईशानी अटेंशन सीकर है और वसुंधरा और कोठारियों से चिंता न करने के लिए कहती है। वसुंधरा कहती है कि माही की बातों से यह कंफर्म होता है कि ईशानी नाटक कर रही है। माही कहती है कि ईशानी खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सबसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में सब बेसब्री से ईशानी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। नर्स लगभग गिरा ही देती है, लेकिन अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। लीला अनुपमा को वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती है। पाखी भी खुद को जिम्मेदार मानती है और इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। माही गौतम को शादी का प्रपोजल देती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके बच्चे की कस्टडी दिलाने में उसकी मदद करेगी। माही गौतम के साथ
एक खुशहाल और परफेक्ट परिवार का सपना देखती है, जबकि गौतम हैरान रह जाता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह रुकेगी। अनुपमा कहती है कि वह कुछ समय के लिए रुकेगी। वह सबसे घर लौटने के लिए कहती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती रहती है। किंजल और परितोष उसे दिलासा देते हैं। कोठारी हवेली में माही, पराग और वसुंधरा को बताती है कि उन्होंने गौतम की वजह से जर्मन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की थी। वसुंधरा गौतम की तारीफ करती है। माही अंश के खिलाफ बोलती है, लेकिन प्रार्थना उसका बचाव करती है और माही से गौतम को सपोर्ट करने के बारे में पूछती है। माही गौतम से अपने प्यार का इजहार करने वाली होती है, लेकिन प्रार्थना उसे रुकने के लिए कहती है। राही अंश को रुकने और भाई दूज मनाने के लिए कहती है। अनुपमा भी उसे रोकने की कोशिश करती है। अंश कहता है कि वह कोठारी घर में परी और ईशानी की वजह से पहले से ही नतीजे भुगत रहा है। वह कहता है कि वह सबकी जिम्मेदारी लेते लेते थक गया है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, पूछती है कि वह क्यों नहीं चाहते कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। परितोष पाखी के साथ भाई दूज मनाने से मना कर देता है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। परी कहती है कि अंश सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा। अनुपमा जोर देती है कि अंश आएगा। हालांकि अंश माही के साथ रस्म करने से मना कर देता है और उस पर गौतम की वजह से उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। माही पूछती है कि वह ऐसा क्यों करेगी। अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है। शाह और कोठारी हैरान रह जाते हैं। कर प्रार्थना को चोट नहीं पहुंचाई। पराग अंश को घर से बाहर निकाल देता है। सब हैरान हैं। अंश प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। वसुंधरा कहती है कि प्रार्थना अंश पर भरोसा करे या न करे, वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह अंश को जाने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह सारे रिश्ते तोड़ देगी। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए। पराग अनुपमा और अंश को जाने के लिए कहता है। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। राही अनुपमा को इशारा करती है और अनुपमा अंश को अपने साथ ले जाती है। लीला अंश को देखकर चिल्लाती है। वह कहती है कि परितोष और परी पहले ही ड्रामा कर चुके हैं और अब अंश भी इसमें शामिल हो गया है। परितोष अंश को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वे कोठारियों से बदला लेंगे। अनुपमा परितोष को थप्पड़ मारती है और उससे अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर वह परी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि चिल्लाने से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अनुपमा परी को एक उदाहरण देते हुए समझाती है कि चिल्लाने या शोर मचाने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिलेगी। वह कहती है कि रिश्तों को नाजुक तरीके से निभाना चाहिए। अनुपमा अंश से परी की गलतियां न दोहराने के लिए कहती है। वह अंश को सोने के लिए कहती है। अंश कहता है कि जब उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसे नींद नहीं आ रही है। हसमुख और लीला अनुपमा को दिलासा देते हैं। हसमुख कहता है कि जो भी हुआ, राही और माही को उसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भावुक हो जाती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है।
राही प्रेम से पूछती है कि अब बात करने के लिए क्या बचा है। प्रेम उससे माफी मांगता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि अब कुछ भी साझा करने को नहीं बचा है। प्रेम कहता है कि एक पुरुष होने के नाते वह असफलता से डरता था। राही कहती है कि प्रेम का डर उनके लिए दर्द का सबब बन गया है। वह कहती है कि प्रेम ने उसे और अनुपमा को चोट पहुंचाई है, जिसने तब उसका साथ दिया था जब कोई और आसपास नहीं था। प्रेम खुद को दोषी महसूस करता है। अनुपमा मुंबई के बारे में सोचती है। लीला उसे पुकारती है। प्रार्थना ख्याति को बताती है कि अंश ने उसे धक्का नहीं दिया। ख्याति प्रार्थना से पूछती है कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। प्रार्थना कहती है कि वह सदमे में थी। ख्याति पराग से बाद में बात करने का फैसला करती है। पराग अंश के बारे में बात करने से इनकार कर देता है और उसे ही दोषी ठहराता रहता है। ख्याति पराग को गौतम के बारे में चेतावनी देती है। पराग कहता है कि उसे गौतम पर भरोसा है, क्योंकि उसने प्रेम की रक्षा करने की कोशिश की थी। वह ख्याति से कहता है कि वह राही से कहे कि अगर वह कोठारी घर में रहना चाहती है तो अनुपमा को भूल जाए। अनुपमा और ईशानी दोनों परिवारों के लिए प्रार्थना करती हैं। ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अंश अपने परिवार के पूरा होने की कामना करता है। वह कहता है कि अपने माता-पिता को खोने के बाद वह प्रार्थना को नहीं खोना चाहता। राही अनुपमा को फोन करती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। राही अनुपमा से उसकी चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अनुपमा के लिए बुरा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि जीवन अप्रत्याशित है। राही पराग से अंश और राजा के बारे में बात करने का फैसला करती है। अनुपमा को उस दिन मुंबई न जा पाने का पछतावा होता है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा को मुंबई में परफॉर्म करने का ऑफर मिलता है। परी राजा को एक लड़की के साथ देखती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वह राजा पर उसे धोखा देने का आरोप लगाती है। मीता राजा से उसके घाव के बारे में पूछती है। राजा झूठ बोलता है कि वह गिर गया था। अनुपमा सोचती है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो वह मुंबई जाने के बारे में कैसे सोच सकती है। कर रहे हैं। मीता कहती है कि फैसला हो चुका है। वसुंधरा उन्हें बताती है कि उसने परी को शादी में बुलाया है और राजा को उससे बात करनी चाहिए। वह राजा से तैयार होने के लिए कहती है। परी शाह परिवार को बताती है कि वसुंधरा ने उसे शादी में बुलाया है। लीला परी से ज्यादा खुश न होने के लिए कहती है और कहती है कि वसुंधरा उसे और राजा को अलग रहने के लिए कह सकती है। परी जवाब देती है कि अगर यही शर्त है तो भी वह राजा के साथ अलग रहने में खुश है। परितोष पूछता है कि राजा और परी कैसे जिंदा रहेंगे क्योंकि दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। किंजल सहमत होती है और कहती है कि परितोष सही कह रहा है। परी जोर देकर कहती है कि राजा का प्यार उसके लिए काफी है। लीला कहती है कि राजा का प्यार बिलों का भुगतान करने में मदद नहीं करेगा। अनुपमा लीला की बात से सहमत होती है। परी अनुपमा से पूछती है
कि क्या वह खुश नहीं है कि वसुंधरा ने उसे बुलाया है। वह सभी को आश्वस्त करती है कि जब तक राजा उसका साथ देता है, वह कुछ भी संभाल सकती है। अनुपमा को चिंता होती है कि परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही है और वह वसुंधरा के फैसले का बेसब्री से इंतजार करती है। लीला कहती है कि चूंकि उनके सभी बच्चे एक ही परिवार में विवाहित हैं, इसलिए अगर किसी एक का रिश्ता टूटता है तो तीनों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा बेचैन हो जाती है। परी खुशी खुशी माही की शादी में जाने की तैयारी करती है। ईशानी परी के मेकअप में मदद करने की पेशकश करती है और राजा और परी के बीच एक अच्छे रिश्ते की कामना करती है। शाह और कोठारी एक पारिवारिक तस्वीर के लिए पोज देते हैं। वसुंधरा घोषणा करती है कि शादी सीधे होगी। ख्याति राही और प्रेम से माही और गौतम को लाने के लिए कहती है। परी वसुंधरा से पूछती है कि